होल्ड पे रखी जाएगी। मतलब आप ठीक है, यस बीच में, ठीक है। तो ये है चेंज। देखो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है, कुछ लीडर्स को भी ये पता नहीं होता है कि कौन पर्सन कहाँ से आके ज्वाइन कर रहा है। तो इसमें नाम ये होता है कि भाई लीडर्स ने ये चीज करी, लीडर्स ने यहाँ से वहां किया। ये किसी भी लीडर की मिस्टेक नहीं होती है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को समझें। आपको जहां पे आपकी मेन आईडी लग गई, वहीं पे आपको सारी आईडीज अब से लगानी है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। अब आईडी अगर किसी की भी इधर से उधर हुई तो पूरी अथॉरिटी है उसकी अपलाइन को कि वो आपकी आईडी होल्ड पे करवा सकती है, ठीक। फिर आप ये किसी को भी बोल भी नहीं सकते इस चीज के लिए। और उसकी तो होगी ही होगी जहां पे सेकंड लगी है मेन आईडी भी, और जिसने स्पॉन्सर करा है सेकंड आईडी पे उसकी भी जाएगी, और चाहे वो कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना हो, ठीक। ओके, थैंक यू। अब मैं स्टार्ट करती हूँ मीटिंग। जैसा कि मैंने बताया था कि आज कन्वर्जन है, तो यहाँ पे मैंने किसी को भी पहले से प्रिपेयर नहीं किया है, तो आप समझ में ही नहीं आया। डिम्पल जी, मैं इसके लिए बात करूंगी, मैंने इसके लिए बात कर ली है यश से, डोंट वरी। आपसे पर्सनली मैं बात करूंगी इसके लिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं सिक्योरिटी हटाती हूँ, रिनेम नहीं, रेज हैंड। आप रेज हैंड रेज करिए, मैं अनम्यूट करती हूँ, ठीक है, किसी भी एक पर्सन को, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको एक्सप्लेन करना है। कोई भी हैंड रेज करिए। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बुलाती हूँ पूजा शर्मा को। ओके पूजा, अनम्यूट योरसेल्फ, एक मिनट। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। यस मैम। हेलो पूजा, आप किसकी टीम से हो? मैम मैं वैसे काजल मैम की टीम से थी, लेकिन मैं अब आपकी टीम से थी। मतलब अच्छा, ओके। हाँ समझ गए आप। हाँ, ऐसे मत बोलो, अपलाइन अभी भी वही है। अपलाइन अभी भी तुम्हारी काजल ही है। फिर वो मैं गाइड करती हूँ। ओके, ठीक है। तो मैं आप सभी को एक कन्वर्जन करके बताऊंगी कि किस तरह से आपको प्लान एक्सप्लेन करना है और आपके साथ लोग ज्वाइन करें, ठीक है। तो पूजा, हाँ, आप पूजा मेरे से फेसबुक में कनेक्ट हुई, जो मेरी वर्क फ्रॉम होम की पोस्ट है उससे, और पूजा ने मेरे व्हाट्सएप पे मतलब मैसेज किया हेलो, तब मैंने पूजा से टाइम पूछा और उस टाइम पे मैं पूजा को कॉल कर रही हूँ, ठीक है। ओके मैम। तो हेलो पूजा। यस मैम। हाँ, मैं पलक बोल रही हूँ, पलक बुधवानी। हाँ जी मैम। हाँ जी, आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए क्वेरी की थी? यस मैम, मैंने की थी आपको व्हाट्सएप पे भी। हाँ जी जी मैम। हाँ वो, हाँ हाँ, तो क्या आप अभी फ्री हैं? आपसे बात हो सकती है ना? हाँ मैम, हाँ मैं अभी फ्री हूँ जस्ट। ओके, तो पूजा मैं सबसे पहले तो अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं पलक बुधवानी, मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ, कोरबा सिटी में। और मैंने मतलब मुझे 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है नेटवर्किंग का। और अभी जिस कंपनी के साथ मैं वर्क कर रही हूँ 16 मंथ से कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने 37 लाख प्लस अर्निंग ली है। और मेरी टीम ने भी बहुत अच्छी अर्निंग ली है, सारे ही मतलब बहुत सारी हाउस वाइफ्स हैं, मतलब 80% मेरी टीम में हाउस वाइफ्स हैं, मतलब फीमेल्स हैं, और 20% मेल्स हैं।
मैम मतलब जिसमें मेल और फीमेल 1000 दोनों कर सकते हैं? हाँ, दोनों ही वर्क कर सकते हैं, जिसमें 1000 से लेके 20 लाख तक अर्न करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ओके मैम। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा आपके बारे में भी जानना चाहती हूँ। पूजा, आप क्या करते हो? मैम मैं हाउस वाइफ हूँ। माय नेम पूजा फ्रॉम दिल्ली। ओके। हाँ जी मैम, हाउस वाइफ हूँ, घर को संभालते बस सोच रही थी मतलब कि वर्क फ्रॉम होम वर्क करूँ मैं, हम्म। तो उसी के रिगार्डिंग फिर मैंने आपको मतलब आपकी पोस्ट देखी तो मैंने वहीं पर रिप्लाई किया था आपको। ओके ओके। मतलब वर्क फ्रॉम होम तो ठीक है, मैं मतलब ऑब्वियस ही बात है, आफ्टर मैरिज हमें परमिशन नहीं मिलती है कि हम Yes, बाहर ma'am. जाके कुछ वर्क करें, राइट? जी तो जी मैम। एग्जैक्टली आप क्यों करना चाहते हो? मतलब कुछ ड्रीम्स होंगे आपके, क्या ड्रीम्स हैं? मैम एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी हम हस्बैंड से अपना मतलब कुछ शेयर करते हैं तो वो हमारी मतलब जो होती है ना इच्छाएं, वो पूरी नहीं कर पाते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो अच्छा। हाँ हाँ, ओके। उसकी बेस पे मतलब मैंने सोचा कि चलो खाला मतलब खाली होता है थोड़ा टाइम, तो मतलब इसको अच्छा। मतलब वेस्ट ना किया जाए इसको मतलब हम्म। हाँ उसको ओके। हाँ, ओके, तो इट्स परफेक्ट फॉर यू, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम आप चाहते हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, राइट? मैं भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी ही चाहती थी, और इसीलिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया और अर्निंग ली है मैक्सिमम, और बहुत सारे लोग मेरे साथ अर्निंग ले भी रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कंपनी के बारे में बताती हूँ। पूजा अनम्यूट हो गया, सॉरी म्यूट हो गया तुम्हारा, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं कंपनी के बारे में बताती हूँ, ठीक है? कंपनी है यश फिश मार्केटिंग, अहमदाबाद में सिचुएटेड है, और 4 इयर्स से कंपनी रन कर रही है। अपने नेटवर्क का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और यहाँ पे 4 इयर्स में ही 6 to 7 ऐसे पर्सन है जिन्होंने 1 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक अर्न किया है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लखपति हैं, बहुत सारे लोगों ने लाखों में अर्न किया है, और 900 प्लस स्टार अचीवर्स है। तो यहाँ पे वर्क एग्जैक्टली क्या करना होता है, जैसे ही आपने यहाँ पे ज्वाइन किया, यहाँ पे आपको 1 टाइम परचेज करना होता है, ठीक है? हाँ जी। प्रोडक्ट्स आप वैसे भी एसेंशियल्स यूज करते ही होगे, शैम्पू, कंडीशनर वगैरह, ठीक है? हाँ जी। तो प्रोडक्ट आपको यहाँ से लेने हैं ओनली 1 टाइम, बार बार परचेजिंग नहीं है, बार बार कोई सेलिंग नहीं है, जो कि एक हाउसवाइफ नहीं कर सकती, राइट? हाँ जी मैम। तो यहाँ पे आपने 1 टाइम परचेज किया, आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई, उसके बाद आपको 2 लोगों को ज्वाइन करना है। जैसे ही 1000 पीवी आपके राइट और 1000 पीवी आपके लेफ्ट में बनता है, तो वैसे ही आपको 1000 रुपीज मिलता है, मैम ठीक ये है? उस पीवी एक क्या पेयर होता का। है, मैं आपसे जान सकती हूँ ये पीवी मतलब क्या होता है? हाँ, पीवी होता है प्रोडक्ट वैल्यू। जैसे कि आपने, जैसे कि हमारे पास जो कैटलॉग है, ठीक है, तो उसमें एमआरपी भी लिखा है और पीवी भी लिखा है। तो 1000 पीवी के प्रोडक्ट लेने होते हैं, जो कि 4300 से लेके मतलब डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोडक्ट चूज कर रहे हो, 5000 तक भी होते हैं। ओके मैम। तो डेली एसेंशियल या हम कौन से हैं? डेली एसेंशियल्स हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, और हाँ, डेली एसेंशियल्स हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, और होम क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स हैं, ओपन मतलब होम क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स हैं, और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं। एक सेकेंड ना। हाँ जी मैम। ठीक है, ये 4 कैटेगरी है, आप कोई भी चूज कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो। तो जैसे ही आपने ज्वाइन किया, अपना एक्टिवेशन किया, फिर आपको लाइफ टाइम कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं। इवन आपको मंथली कुछ अमाउंट जो कि आपका वीकली अमाउंट बनता है ना, वीकली इनकम, उसका 5% ऐड होता है इसमें हमारे वॉलेट में, जिससे आप फ्री प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो आगे।
ठीक है। तो तो इस मैम ये तरह जो से आप ये वॉलेट है, ये मतलब हम आईडी मतलब क्रिएट करेंगे देन हमें ये वॉलेट मिलेगा ना? हाँ, आप जैसे ही ज्वाइन करोगे, आप मैचिंग इनकम पे आपको वर्क करना है। जैसे ही हाँ आप जी। मैचिंग इनकम बनाओगे, हाँ वैसे जी। ही आप मतलब जो भी मैचिंग इनकम आपकी वीकली बनती है, हाँ ठीक है, जी। उसी का ही 5% जाता है। ओके। हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, 1 मिनट गाइस। हाँ हाँ, तो आप इस तरह से आप यहाँ पे जैसे 1000 पीवी का आपने परचेजिंग कर लिया है ना, तो इस हाँ जी। तरह से आप 4000 यहाँ पे डेली ले सकते हो। जैसे एक पेयर पे 1000, फिर आगे वो 2 लोग जब 2-2 लोग को लाएंगे तो आपके 2 पेयर बनेंगे तो 2000, फिर जब वो 4 लोग 2-2 लोग को लाएंगे तो आपके 4 पेयर बनेंगे, मतलब यहाँ पे 4000 आपको आप यहाँ पे डेली अर्न कर सकते हो। स्टार्टिंग में 1000 2000 इंक्रीज होते होते 4000 डेली बनने लगता है, जैसा कि मेरा बनने लगा। फेब मंथ से, मैंने सितंबर से स्टार्ट किया था, तो पहले पीक की मेरी इनकम 3000 थी, फिर 5000 थी, फिर 7000, फिर 9000, इस तरह से इंक्रीज होते होते अभी मेरी 28000 बनती है एक आईडी से। तो इसी तरह से आपको वर्क करना है मैचिंग इनकम पर। 2 इनकम और है, एक रॉयल्टी है और एक जनरेशन जो कि मंथली आती है, ठीक है। मैचिंग इनकम आपको वीकली मिलती है। अब मतलब वो जो दोनों आपने इनकम मुझे को मैचिंग समझने के इनकम लिए, बताई है मैम, ये वीकली है? हाँ हाँ, ओके। तो आपको मंथली इनकम भी यहाँ पे मिलती है। वो 2 इनकम जानने के लिए आप हाँ जी। वेबिनार में आइए। ठीक है ठीक है, मैम, वेबिनार कितने बजे का होता है? वेबिनार 4 बजे का होता है, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। ओके मैम, तो मैं ठीक है, ज्वाइन कर, हाँ जी मैम, मैं मतलब किस पे ज्वाइन करना है मैम, वेबएक्स पे या जूम पर? जूम पर। ओके मैम, मैं ज्वाइन जूम कर, है आपके पास? हाँ जी मैम, मेरे पास जूम एप्लीकेशन, मेरे बेटे की क्लास होती है ना मैम। अच्छा अच्छा, हाँ जी, तो मैं उस पर ज्वाइन ठीक है, कर, तो आप ज्वाइन करिए, आप देखिए लाइव वहां पे आईडी लॉगिन करके दिखाते हैं, ठीक है। ओके मैम। तब आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगी, ठीक है। जी मैम, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। तो गाइस, आप सभी को क्लियर हुआ कि किस तरह से एक्सप्लेन करना है? एक सेकंड, क्लियर हो गया। सिल्वर ज्वाइनिंग ली है वो क्या करे? जो सिल्वर ज्वाइनिंग ली है जिसने, वो भी डायमंड प्लान तो बता ही सकता है। पूजा, तुम्हें कुछ बोलना है? तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, ये मैं जानना चाहती हूँ। अनम्यूट योरसेल्फ। यस। अभी मैं बहुत अच्छा डिफरेंस भी बताऊंगी सभी को लाइव, यस ठीक मैम। है। मैम मेरा हाँ बताओ। एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है, आज ही पता है, मैंने पता नहीं, मुझे, मैं ऑरिफ्लेम में वर्क करती थी, ठीक है, तो मुझे आज किसी ने, मुझे पता नहीं, ऐसी कॉल कर लिया 4 बजे के करीब, तो मैंने फोन उठाया, तो वो बोलते हैं मैं टेरेस कंपनी से बोल रही हूँ, रेनू करके, ठीक है, तो मुझसे वो अपना प्लान आने लगी। मैंने उनको कहा कि मतलब कहने लगे कि आपने कितना मतलब अर्न कर लिया है। तो मैंने कहा देखो, यशबीज कंपनी मुझे अच्छी लगी है, इसका प्लान भी अच्छा है। तो वो मुझसे बोलते हैं चलो आपकी मर्जी, आप मतलब ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे बताना। मैंने कहा नहीं, मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक ही जगह कंसंट्रेट करना चाहती हूँ। 10 कंपनी ज्वाइन करके क्या फायदा। सही बात है। हाँ जी, तो मेरा एक्सपीरियंस मैम बहुत अच्छा रहा है यहाँ पर कंपनी में, कंपनी बहुत अच्छी है, नो डाउट। उसके लिए तो हाँ जी, तो आगे तक मैं कहाँ तक चाहती हूँ मैम। बिल्कुल नहीं, आगे बहुत आगे जाओगे आप, जी क्योंकि फोकस जब एक जगह होता है, और हम सभी को पता हाँ है जी। कि हाँ कंपनी जी। अच्छी क्यों है। अभी मैं सभी को डिफरेंस भी बताऊंगी, ठीक है।
मैम बहुत से लोग हैं जो डीमोटिवेट करते हैं। हाँ बिल्कुल, तो डीमोटिवेट नेगेटिव करने वाले, डीमोटिवेट करने वाले। हाँ जी। जब हम मार्केट में आते हैं मैम, हम पोस्टिंग करते हैं तो हमें बहुत से पर्सन मोदी केयर से आते हैं, वेस्टीज से आते हैं, तो वो हमें इसका प्लान ये हो गया है, वो हो गया है, तो सब कुछ छोड़कर मैंने कहा मेरी कंपनी वेस्टीज बहुत अच्छी है, मैं इसी में वर्क करना चाहती हूँ। ओके, तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ टिप्स बताऊंगी ताकि आप सभी को और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या देख रही हो? ओके, तो सभी को और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या प्लान है, किस तरह से वर्क करते हैं और यशबिज क्यों बेस्ट है। ठीक है, तो अभी मैं वीडियो ऑन करती हूँ। वेट अ मिनट। वीडियो क्लियर है सभी को? प्लीज एक बार बता दे। वीडियो क्लियर है, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो आपके पास अलग अलग मतलब लोग आते हैं, अलग अलग चीजें बोलते हैं, ठीक है। अब डिफरेंसेस क्या है, ठीक है, आपको वो मैं बताती हूँ। ये स्विच का तो वैसे आपको ऑलरेडी पता है, बट फिर भी वो मैं लास्ट में बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात करूंगी सिस्टम, जिसके मैं खिलाफ हूँ, ठीक है। जैसे कि सिस्टम्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। देखो, पहली बात तो इनके पास कुछ भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, ठीक है, ना ये रजिस्टर होते हैं। अभी बहुत ज्यादा क्रिप्टो और इसका उसका चल रहा है, तो ना ही ये रजिस्टर होते हैं एमसीए में या किसी भी गवर्नमेंट की जो भी चीजें, मतलब जो भी अथॉरिटीज होती हैं, वो कुछ भी मतलब इनके पास नहीं होती हैं। कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं जो ये सिस्टम रन कर पाए। अब ये डिसेंट्रलाइज्ड बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड या ब्लॉकचेन बोलते हैं। ब्लॉकचेन में गया तो उसके बाद ये कभी भी बंद नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने देखे हैं सिस्टम्स बंद होते हुए, यूट्यूब में भरे पड़े हैं, ठीक है। ये चीजें नहीं है, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। एंड इसमें ये होता है कि भाई जैसे कि आपने इसमें ज्वाइन किया, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप ज्वाइन किया आपने, यहाँ पे ये भी नहीं बोला जाएगा कि आपको इसको मैच करना है। एक लाइन से भी बोलेंगे इनकम होगी, ठीक है। सपोज यहाँ पे आपने ज्वाइन किया, किसी एक पर्सन ने, पहली बात तो सिस्टम में हमेशा कोई प्रोडक्ट नहीं होता। मतलब जो आप यहाँ पे पैसे लगा रहे हो, आप ज्वाइन कर रहे हो, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला उसके बदले। आपने अपने पैसे उठा के ऐसे सिस्टम पे लगा दी, जो सिस्टम एक वेबसाइट के थ्रू स्टार्ट हुआ है या एक ऐप के थ्रू स्टार्ट हुआ है और कभी भी बंद हो जाएगा। क्या टिकटॉक का आपने नाम सुना होगा? मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये वो कोई नेटवर्किंग था, एक बात बता रही हूँ। टिकटॉक के पीछे कितने लोग थे कि हम वीडियो बनाए और फेमस हो, ये हो वो हो। आप एक बात बताओ, 1 मिनट भी लगा उसको बैन करने में इंडिया में? गूगल से जो प्ले स्टोर होता है उससे कहाँ गायब हो गया पता भी नहीं चला। अभी भी सर्च कर लो, मिलेगा नहीं। तो सेम ऐसे ही होते हैं सिस्टम, जहां पे आपको बदले में, आपके पैसे के बदले में कुछ भी नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ एक मनी रोटेशन, मनी सर्कुलेशन वो होता है। जैसे आपने ज्वाइन किया, ठीक है, किसी एक पर्सन को, और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं बोला जाएगा कि जितना आपने इसमें मतलब एक पर्सन को ज्वाइन करने में लगाया उतना ही आपको 100% मिल जाएगा या 50% मिल जाएगा। आपको
अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो पहली बात तो ये आपके अच्छे रिटर्न्स क्या होते हैं मैं बता देती हूँ, चाहे वो एक ही लाइन से हो, ठीक है, ये सेकंड पर्सन पे आपका वो पर्सन कम हो जाएगा, थर्ड पर्सन आएगा वो आपकी इनकम कम हो जाएगी। तो ऐसे करते करते 3 से 4 या 10 लेवल तक ही ऐसा होता है, उसके बाद आपकी इनकम 0 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भले एक लाइन हो या कितनी भी लाइन हो, पहली बात तो ये ट्रस्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको मतलब पैसा कमाना है, आपको एक नेम फेम बनाना है, तो ये जो सिस्टम्स हैं, जो एक पॉन्जी स्कीम भी मैं बोल सकती हूँ, जो सिर्फ ये अच्छे रिटर्न का वादा करते हैं, बट जब आप ज्वाइन करते हो तब आपको पता चलता है अच्छे रिटर्न क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। तो कैलकुलेटिव बनो, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस भी कंपनी में जिस भी सिस्टम पे वर्क कर रहे हो उसका प्लान क्या है, वो किस तरह से वर्क करता है। ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में ज्वाइन कर लो और उसके बाद आपको जब इनकम ना आए तब आप रोने लग जाओ, ठीक है। क्योंकि सिस्टम हमेशा बंद होंगे ही होंगे, बहुत सारे हुए हैं, आगे भी होंगे, आप खुद देखना, आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। क्योंकि सिस्टम को कभी भी नेटवर्किंग से जोड़ सकते ही नहीं है, और इसको कोई पकड़ भी नहीं सकता, इसको कोई पकड़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक पर्सन जिसका कोई नाम सही भी नहीं है, उस पर्सन ने अपनी कोई भी आइडेंटिटी बता दी, कोई भी नेम बता दिया, इस सिस्टम को मतलब सर्कुलेट करने लगे, इस सिस्टम पे वर्क करवाने लगे, और अचानक से वो ऐप, वो वेबसाइट गायब, खत्म। आपने जो पैसा लगाया था, कुछ ऊपर वाले लोगों को रिटर्न भले ही मिल सकता है, ठीक है, आपको रिटर्न मिल सकता है, लेकिन आपने जो बहुत सारी बड़ी सी टीम बना ली ना, तो उधर आपका एक तो अचानक से बंद होने की वजह से आप पर से ट्रस्ट उठ जाएगा, आप फिर कहीं भी बोलोगे ना, वो पर्सन काम ही नहीं करेंगे, आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी, 90% आपकी टीम टूट जाती है, ठीक है, 90 क्या 95% टूट जाती, 5% लोग जो बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं वही बोलते हैं चलो भाई हम भी जानते ही थे ये बंद होना है, चलो अब कहीं और काम कर लेते हैं। ये चीज होती है, स्टेबिलिटी नहीं हो सकती इसमें, ठीक है। तो सिस्टम हमेशा मेरे लिए, मेरे हिसाब से पॉन्जी स्कीम है, जो अपना बड़ा पैसा बना के कभी भी खत्म हो सकते हैं। तो इनसे बच के रहो। अगर आपको एक नेम फेम बनाना है तो बिजनेस हमेशा आपको पता होता है कि कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं होता। क्या ऑफलाइन जो शॉप खुली थी वो अभी तक भी चल नहीं, भले उनका कमाई कभी होता है कभी नहीं होता है, लेकिन चल तो रही है, सेम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ डायरेक्ट स्पॉन्सर क्या होता है, ठीक है। डायरेक्ट स्पॉन्सर एग्जैक्टली क्या होता है उसको भी समझ लो, ऐसे भी प्लान आपके पास बहुत सारे आएंगे, जैसे कि यहाँ पर भी ऐसे कोई नेसेसरी नहीं है कि मैचिंग करना ही करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पॉन्सर क्या होता है कि भाई यहाँ पे आपको मान लो यहाँ पे 2000 का कोई भी एक पर्सन आपने ज्वाइन किया, उसका आपको 500 मिल गया, ठीक है। अब आपने ज्वाइन किया ना इसको, सिर्फ आपको मिला ना, यहाँ पे पहली बात तो मैचिंग का कम होगा, ठीक है, आपको बेशक ये ज्यादा मिल जाएगा। अब आप जब नेक्स्ट ज्वाइनिंग करोगे ना, तो यहाँ पर भी एक पर्सन ने 2000 का परचेजिंग किया, आपको अगेन मिल गया, लेकिन इस कंडीशन पे जहां पे आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, उधर टीम जो है स्टेबल नहीं रहेगी, क्योंकि इस पर्सन को कुछ भी नहीं मिलने वाला, सिर्फ एक नंबर मिलेगा कि उसके अंडर एक पर्सन ज्वाइन हुआ है, बस। ये है डायरेक्ट स्पॉन्सर, ठीक है। तो इस पे भी वर्क करने का सीधा सा मतलब यही है कि आप अपना जो ज्वाइनिंग में एक्सपर्ट है वो तो अच्छा ले सकता है, लेकिन टीम जो है वो यहाँ पे इनकम नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि जितने भी पर्सन होंगे, जैसे कि एक पर्सन, ठीक है, फिर 2 पर्सन, 3 पर्सन, इन सबका आपके स्पॉन्सर से लगेंगे तो सबका बेनिफिट आपको आएगा।
इधर टीम को कोई बेनिफिट नहीं आएगा, इधर टीम स्टेबल कभी भी नहीं रह सकती। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पॉन्सर पे जो आपको ये बोलते हैं ना कि यहाँ पे आप ज्वाइनिंग लगाओगे तो आपको इतने पे इतना आएगा, तो इतने पे इतना सिर्फ एक ही पर्सन को आता है, ये पूरे लोगों को नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे आप चाह कर भी, अब आपको पता है कि इस पर्सन को 2000 से आपने ज्वाइन कराया था, आपको इतना आ गया, ठीक है, अब सेकंड पर्सन को क्या आप बोलोगे कि इसको मैं ज्वाइनिंग दे दूं, इसके डायरेक्ट स्पॉन्सर से ये पर्सन लग जाए तो फिर इसको ये इनकम आ जाए, क्या आप बोलोगे? ज्वाइनिंग आपने ढूंढी है, आप बोलोगे ना कि मुझे ज्यादा बेनिफिट हो। और इस केस में एक चीज और है कि यहाँ पे जब तक आप ज्वाइनिंग करोगे तब तक ही आपको इनकम आएगी। सपोज आपने ये सारी ज्वाइनिंग लगा दी, एक सेकंड, आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग लगाते चले गए, ठीक है, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग बंद हुई, ठीक है, एक हफ्ते तक, तो उस दिन आपकी इनकम रुक जाएगी, एक हफ्ते आपको कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि आपकी टीम, मान लो यहाँ पे 10 पर्सन या 5 पर्सन जो भी है, ये पर्सन अगर ज्वाइनिंग लगाता है तो ये भी अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर से लगाएगा, तो इसको भी वही मतलब आएगी इनकम। इसमें आपका क्या, जो भी यहाँ पे डायरेक्ट स्पॉन्सर में ज्यादा इनकम होती है तो वो उसी को मिलती है। डायरेक्ट स्पॉन्सर का मतलब वही होता है कि जो आपकी आईडी से स्पॉन्सर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्सन को आएगा, इधर आपकी इनकम कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ यशबिक क्यों बेस्ट है। यशबिक क्यों बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको बेशक मैचिंग है, बिल्कुल है, लेकिन आप अब जैसे ये मैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक पर्सन अपनी आईडी से ज्वाइन किया, ठीक है, 1000 पीवी का, तो उसका बेनिफिट मुझे आएगा, ठीक है, मेरे ऊपर ऊपर सभी पर्सन को जाएगा, मेरे इवन दोनों ही इससे लाइन से आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी ज्वाइन किया, ये मैच हुआ, इतना तो आपको पता ही है। अब मेरे अंडर यहाँ पे 1000 लोग हैं, ठीक है, 1000 लोगों के नीचे जो यहाँ पे एक पर्सन ज्वाइन होता है, अब चाहे वो 1000वें पर्सन के स्पॉन्सर से होता है और 1000 पीवी करता है, ठीक है, तो भी ऊपर 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 लेफ्ट साइड के जितने भी लोग होंगे उन सबको वो काउंट होगा, ठीक है, उनकी आईडी में पावर लैग बनेगा, उन्हें सिर्फ क्या करना है, उसे मैच करना है, ठीक है, और चाहे मेरी आईडी से लगे ये पर्सन, चाहे 1000वें पर्सन की आईडी से लगे या मेरी आईडी से लगे, तो भी इसका बेनिफिट ऊपर 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 सबको जाएगा, ठीक है, ये होता है स्टेबिलिटी। जिसने इस चीज को समझ लिया ना, वो पर्सन कुछ और सोच भी नहीं सकता। अब इस कंडीशन पे यहाँ पर भी मेरे इधर 1000 लोग, ये एक एग्जांपल है, टीम तो काफी बड़ी हो चुकी है, आप सभी को पता है, ठीक है, 1000 पर्सन यहाँ पर, और ये जो प्लान है, ये जो मतलब कोई भी कहीं पर भी, चाहे ये पर्सन मैचिंग करता है, चाहे ये पर्सन मैचिंग करता है, चाहे ये पर्सन मैचिंग करता है, सबसे ऊपर वाली जो आईडी होती है उस सभी में मतलब इन सभी की आईडीज का उधर बेनिफिट मिल रहा है, चाहे वो मेरी लेफ्ट आईडी हो, चाहे वो मेरी मेन आईडी हो, चाहे मेरे ऊपर ऊपर आईडी हो, एक साइड से बेनिफिट हर किसी को जा रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, एक लाइन वर्क कर रही है तो दूसरी भी कर रही है, ठीक है। अब अगर मैं अभी एक हफ्ते के लिए अवेलेबल नहीं हूं, समझ लो कि मैं एक हफ्ते के लिए, मेरी वॉइस नहीं आ रही है, एक मिनट, एक मिनट रुको, मैं चेक करती हूँ, वॉइस तो फुल है, यहाँ पे आ रही है ना, ओके, थैंक यू सो मच। तो एक हफ्ते के लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ, यहाँ पर भी 1000 लोग हैं, यहाँ पर भी 1000 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो मेरा जो चेक है इधर से भी बन रहा है, इधर से भी बन रहा है, मतलब मेरा हो रहा है मैच। यहाँ पे कोई डायरेक्ट स्पॉन्सर वाली इनकम भले ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसी इनकम है जो आप जब अवेलेबल नहीं होगे ना
तब भी आपको आएगी। और यही होता है एग्जैक्टली नेटवर्किंग। लोग नेटवर्किंग क्यों ज्वाइन करें अदरवाइज, अगर पूरी जिंदगी ही काम करना है तो, राइट। अगर मुझे हमेशा ज्वाइनिंग के पीछे भागना है तो फिर मैं नेटवर्किंग क्यों करूं? नेटवर्किंग तभी करनी है कि आपको हमेशा काम ना करना पड़े। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ज्वाइनिंग नहीं करती, उस टाइम पर भी मुझे इनकम आती है क्योंकि मेरा प्लान बेस्ट है। बस यही मुझे एक्सप्लेन करना था। आई होप सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी। सिस्टम है पोंजी स्कीम जो बंद हो जाएंगे। डायरेक्ट स्पॉन्सर में ना आपकी टीम स्टेबल रह सकती है, आपको लाइफ टाइम ज्वाइनिंग करनी है और किसी की भी आप चाह कर भी हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है। इधर कम से कम हम एक कमिटमेंट करते हैं कि भाई चलो जो भी नीचे वर्क नहीं हो रहा है जिसके पास भी थोड़ा बहुत अगर उसको हेल्प करते हैं तो ऊपर 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 सभी को तो आ जाएगा। अगर किसी 1000वें पर्सन का अगर चेक बनवाना है, ठीक है, तो उसका अगर हम चेक बनवाने के लिए एफर्ट डालते हैं तो ऊपर 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 सभी अप्लायंस को तो मिलेगा। तो ये है एग्जैक्टली यश पिच की पावर। यही रीजन है कि चाहे कुछ भी हो, मैं यश बिच कभी भी मतलब सोच भी नहीं सकती कि मैं छोड़ूं, क्योंकि इससे बेस्ट प्लान कुछ है ही नहीं। आपको दिखाते होंगे लोग कि इससे ज्यादा इनकम है, पर मुझे पता है प्लान क्या है, ठीक है। सॉरी, ओके, थर्ड आईडी एक्सप्लेन, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि किसी किसी को क्लियर नहीं है। तो आप अगर किसी भी पर्सन से जो आपको अप्रोच करने आ रहे हैं, पहली बात तो आपको प्लान सुनना है ही। अगर आप सुन भी रहे हो तो आपको ये बताना है कि आपका प्लान बेहतर क्यों है। ओके, आईडीज को थोड़ा सा मैं क्लियर करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसे होना चाहिए, आप दो तरह से बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, तो यहाँ पे एक आईडी आपकी, ये सेकंड आपकी, ठीक है। मैंने जैसे स्टार्ट किया था मैं वैसे बता देती हूँ क्लियरली। ये मेरी आईडी है, ठीक है, मेन जो जिसमें 15 लाख हुआ है मैचिंग, उसके जैसे मैंने ये रजिस्टर की थी मेन आईडी, इमीडिएटली मैंने 1 और 2 एक लेफ्ट और एक राइट लगा दी थी, ठीक है। इसको मैंने दोनों को, मुझे लगा था कि ये जो आईडी है वो ऐसे ही है, इनका कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने इस पे वर्क किया क्योंकि मैं जिस प्लान में थी वहां पे उतनी अर्निंग नहीं थी। मुझे लग रहा था कि अगर मेन आईडी से भी 4000 आता है एक दिन का, बहुत है, यही सोचती थी मैं, बहुत है, उससे ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जब इस आईडी से मैंने वर्क किया, यहाँ पे ज्वाइन है, मैं आज आपको बता ही देती हूँ। लेफ्ट में फर्स्ट ज्वाइनिंग मेरी आईडी के नीचे फर्स्ट ज्वाइनिंग है रिचा, और राइट में है अंजलि, ठीक है। तो ये जो है ऑल ओवर जो भी बिजनेस लेफ्ट का है वो रिचा की लाइन का है और राइट साइड अंजलि की लाइन का है। तो यहाँ पे टीम डेवलप होते गई होते गई होते गई, इसका मेन आईडी में बेनिफिट मिलते गया। अब फिर जब इसमें बनने लगा, अच्छा खासा बनने लगा, तो मैंने जब फर्स्ट मंथ में देखा कि मेरा 25,000 बना है, ठीक है, तो इसी पैसे में से मैंने 2000 निकाल के, 2000 नहीं 2400 निकाले और इस आईडी को और इस आईडी को सिल्वर से एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। उस टाइम पे फिर ये आईडी और ये आईडी का एक एक साइड से बनता चला गया। फिर जब मैंने देखा इसमें भी पावर लेग सही है, इसमें पावर लेग सही है, एक आईडी और स्टार्ट कर देते हैं। फिर जब मुझे चेक बनाना था मेन आईडी का, 4-4 हजार में लाना था, तब मैंने ये राइट का दूसरा साइड स्टार्ट किया। इधर कम से कम 4 लाख बन चुका था, ठीक है। तब मैंने ये स्टार्ट किया इसका लेफ्ट साइड, राइट का लेफ्ट, और यहाँ से जैसे ही चेक बना, ठीक है, एक पर्सन ज्वाइन हुआ, 2 ज्वाइन हुआ, तो इस आईडी पर भी, राइट आईडी पर भी बनने लगा। पहले तो 1000 से स्टार्ट हुआ,
तो जैसे जैसे आगे बनने लगा तो 4-4 हजार भी बनने लगा। तो इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है। क्लियर? एक स्ट्रक्चर आपका जनरेशन इनकम के लिए ये स्ट्रक्चर बेस्ट है। क्यों? क्योंकि जनरेशन इनकम के लिए मैं बताती हूँ जनरेशन इनकम कैसे आती है? 2/2 के रेशो से। मतलब जनरेशन इनकम में 20 लाख लोग चाहिए, राइट? तो ये 2/2 का रेशो ही होगा, ये 1 और 2, फिर इनके इस तरह से स्पॉन्सर टू स्पॉन्सर काउंट होता है। ठीक है? जो चेक आपको 2 लाइन से आएगा वो जनरेशन का 1 लाइन से नहीं आएगा, कम आएगा पर आएगा। ठीक है? तो जनरेशन इनकम के लिए ये बहुत बेस्ट है। और अगर आपको मैचिंग अच्छी चाहिए और अपना पावर लेग भी अच्छा बना रहे तो आपको ऐसे करना है, जैसे कि आपका लेफ्ट और राइट, एक आईडी आपने इधर लगा दी, एक इधर लगा दी। ठीक है? अब जो आपको नेक्स्ट फैमिली की लगानी है वो आप एक ही लाइन पे लगाते जाओगे। जो भी आपको पावर लेग दिखेगा वो आपने, जैसे ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है, ये फोर्थ, ऐसे करके लगाई। इसमें क्या होगा कि आपका पावर लेग, मान लो इधर 50,000 का पावर लेग है, ठीक है, और सारी आईडीज आपकी इसी साइड है, तो पावर, ठीक है, और इधर पे आपकी जो आईडी है, इधर आपने एक आईडी ऑलरेडी लगा दी है, कोई नहीं, इस आईडी पर बनेगा और इस आईडी पे वीकर, क्योंकि ये है, मान लो यहाँ पे 25,000 है, ठीक है, 25,000 है, तो फिर यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है आप चाहोगे कि ये पावर लेग है तो हम वीकर में आईडीज लगाएं, राइट? तो यहाँ पे भी ज्वाइनिंग करोगे आप, और यहाँ पर ये अगर स्टेबल हो भी गई है तो इस पर ज्वाइनिंग करोगे अंडर, मतलब इसका लेफ्ट साइड, तो आपका इस आईडी पर भी बनेगा, इस आईडी पर भी बनेगा, तो ये 2 आईडी पे बनेगा। अब आप बोलोगे कि अगर मैं सारी आईडी इधर लगाऊं या आधी आधी लगाऊं तो क्या होगा? इस पे भी बन रहा है, इस पे भी बन रहा है, तो स्टेपिंग से ऊपर जा रहा है। और अगर आपकी पावर लेग में ये 4,000 बनता है, इसमें 4,000 बनता है, इसमें 4,000 बनता है, इसमें 4,000 बनता है, ठीक है, तो पावर लेग में अगर बनता है तो आपका पूरा वो पावर में जाता जाएगा। क्लियर? मैचिंग के हिसाब से ये स्ट्रक्चर ठीक है और जनरेशन के हिसाब से वो स्ट्रक्चर ठीक है, तो आप देख लो आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगता है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। रॉयल्टी इनकम के लिए 11 लोगों को कैसे ज्वाइन कराना होता है? जैसे आपने राइट और लेफ्ट में लगाया, अगेन आप राइट और लेफ्ट, अगेन राइट और लेफ्ट अपने स्पॉन्सर से, ठीक है? मैचिंग स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है। नीतू शर्मा, क्या क्वेश्चन था आपका? नीतू शर्मा का क्या क्वेश्चन है? अगेन आप रिपीट कर पाओगे, क्योंकि मैंने फोन चेंज किया तो हो सकता है कि वो स्किप हो गया हो। मैचिंग स्ट्रक्चर एक बार मैं बता देती हूँ। ओके, मैचिंग स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए ऐसा कि आपको एक ही साइड करना है। मैचिंग स्ट्रक्चर में, एक मिनट, मैचिंग स्ट्रक्चर में आपकी सारी आईडीज, आपका पावर लेग जो भी है, अगर ये 50,000 है, ठीक है, 50K और इधर 25K है, ये एक एग्जांपल है, तो हमेशा आप जो भी आईडीज यहाँ पे बनाओगे, एक आईडी पे 4,000 बनेगा तो भी, 2 पे 4,000 बनेगा तो भी, 3 पे 4,000 बनेगा तो भी, ये सारा आपका पावर लेग में हो जाएगा। अगर आप वीकर साइड करते हो कि पावर लेग आपका ऑलरेडी बना हुआ है किसी भी रीजन में, और वीकर में अपनी सारी आईडी लगाई है,
तो उसमें क्या होगा कि आपका कैपिंग से ऊपर बहुत ज्यादा जाएगा, क्योंकि इस आईडी पे भी 4000 बन रहा है, इस पे भी बन रहा है, इस पे भी बन रहा है, तो इस वजह से आपका पीवी जो है वेस्ट ज्यादा जाएंगे। और पावर लैग में अगर मैचिंग, जैसे मेरी सारी आईडी क्या है, लेफ्ट साइड है, तो पावर लैग में होता आईडी जो है ऐसे लगी हुई है, एक ही आईडी जो है यहाँ पे राइट में है, तो उस पे वर्क होता है, उस पे बनता है और उस पे बनता है। और बाकी सारी आईडीज जो भी फैमिली की हैं वो सब मैच इसमें है, पावर लैग में है। इसकी वजह से अगर उसपे बनता भी है तो उसमें कोई भी लॉस नहीं जाता है। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्वेश्चंस ले लेती हूँ। आई होप आपको सिस्टम्स और ये भी सारा कुछ समझ में आ गया होगा, और यशपिच बेस्ट क्यों है ये भी। और हाँ, एक चीज मैं ये चीज आप लोगों को बताती हूँ कि अभी थोड़ा सा आप वेट करो, उसके बाद देखो क्या होता है। यशपिच में बहुत कुछ डिफरेंट चीजें आने वाली हैं, जो अभी से मैं पहले से कुछ आपको क्लियरली नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें, जैसे कि अभी आपने देखा भी होगा कि 20 डेज में कुछ नए प्रोडक्ट्स भी आए हैं, तो आगे भी बहुत कुछ। तुम क्यों मना रही हो? सरप्राइज मैं बता चुकी हूँ, स्टार्टिंग में ही बता दिया मैंने सरप्राइज। सरप्राइज यही था कि जैसे ही आपका ये मैच हो जाता है तो कंपनी डेली पे आउट देने के लिए भी रेडी है। आप मैच करो जल्द से जल्द, जिसका भी डायमंड नहीं हुआ है, ठीक है, दोनों साइड, जिसका एक साइड नहीं हुआ है इमीडिएटली आप लगाओ, इमीडिएटली पैसे लो, ठीक है। आपको ट्यूसडे तक का वेट नहीं करना होगा। एक सेकंड, प्रिया क्या बोल रहे हो आप? प्रिया जैसा थोड़ा सा आपकी तरफ से बात करवानी है। हाँ ठीक है, आप कॉन्फ्रेंस करवा दो किसी से भी, मेरे को कोई ये नहीं है, मैं कर लूंगी, ठीक है। बहुत ही हमें बोलती है 1 लाख और एक ज्वाइनिंग से इनकम मैचिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, तो उसका तो मैंने बता दिया ना आपको, अभी मैंने डायरेक्ट स्पॉन्सर वाला वही तो बताया। क्यों लोग डायरेक्ट स्पॉन्सर क्यों चूज नहीं करते हैं, यही रीजन है। और अगर गलती से चूज कर भी लेते हैं तो फिर वहां से किसी और कंपनी में चले जाते हैं और इनकम के लिए हमेशा भटकते रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने बेस्ट प्लेटफॉर्म छोड़ दिया तो किस मुंह से वापस आएंगे, ये चीज है, ठीक है। लेकिन हाँ, मेरे साथ जो हुआ है मैं तो ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। एक यशपिच का बंदा है ऑफलाइन जो पहले वर्क करता था, फिर किसी और कंपनी में गया डायरेक्ट स्पॉन्सर में जिसमें अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। अब उसको समझ में आया कि यशपिच इज द बेस्ट, अब वो मेरे साथ ज्वाइन करेगा। और उसे ऑनलाइन मेरी जो ट्रेनिंग है और हमारे नेटवर्क का भी बहुत अच्छे से पता है, वाकिफ है सब चीजों से, इसलिए वो मेरे साथ ज्वाइन कर रहा है। तो आप सोच सकते हो यशपिच से निकल के ऐसी कंपनी में जाना जहाँ डायरेक्ट स्पॉन्सर पे ज्यादा इनकम है, और फिर वापस से यशपिच में आना, क्योंकि डायरेक्ट स्पॉन्सर का मैं बता चुकी आपको, सिर्फ और सिर्फ आपकी ज्वाइनिंग का पैसा मिलेगा, आपकी जो टीम है उसकी ज्वाइनिंग का आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, मेरे पास एक लेबर, ओके ठीक है, मेरे से बात करवा देना। आईडी प्रूफ, यशपिच आईडी प्रूफ मांगते हैं मेरी, यशपिच मांगते हैं, ओके ठीक है। तो मेरे से बात करवा देना कॉन्फ्रेंस पे। मेल्स क्या करना चाहिए? मेल्स कमेंट आ रहे हैं आपको तो आप किसी मेल पर्सन को दे दो, जो भी हमारी टीम में मेल्स हैं उनको दे दो, वो कन्वर्ट कर लेंगे, आप ही मेल्स पे फोकस करो। ओके, थैंक यू सो मच। अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें? अर्जेंसी क्रिएट करने के टाइप देखो, अर्जेंसी क्रिएट करने के बहुत ज्यादा टाइप नहीं है, मैं तो सिंपली यही बोलती हूँ मेरे पास 4 ज्वाइनिंग है, आप जल्दी से आईडी लगाओ, मैं आपके अंडर लगाती हूँ,
ठीक है। अब वो होती है तो मैं दे देती हूँ, और अगर नहीं होती है तो वो मैं रिक्रूट करके दे देती हूँ, ठीक है। और जब वो पर्सन बोलता है कि भाई आपने तो बोला था कि 4 ज्वाइनिंग्स है, तब मैं ये बोलती हूँ कि आपने लेट किया, आपने पैसे लेट से भेजे, मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, तो वो तो लगा दी मैंने। जिसका पेमेंट जैसे आता गया मैं लगाते गई, ठीक है। बट ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, बहुत बहुत सही से हो रही है ज्वाइनिंग। अभी इस वीक सभी का चेक बहुत बहुत इंक्रीज हुआ है। रिप्लाई नहीं देती, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको रिप्लाई नहीं देती। क्या है प्रोडक्ट होते हैं, हर चीज कॉपी देखो, हर चीज कॉपी इसलिए की जाती है क्योंकि हेल्थ सप्लीमेंट जो है वो ज्यादा टाइम तक चलते हैं, मतलब जल्दी से एक्सपायर नहीं होते हैं। तो मोस्ट ऑफ कंपनीज हेल्थ सप्लीमेंट्स पे फोकस करती हैं, ठीक है। और अगर मैं कॉस्मेटिक की बात करूं तो हर कंपनी किसी की स्किन से ले मतलब खिलवाड़ नहीं कर सकती, इस वजह से जल्दी से कोई स्किन केयर और मेकअप नहीं लाता है। और अगर मैं डेली एसेंशियल मतलब जैसे कि हमारे जो ये आटा दाल चावल वगैरह, ये इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि ये जल्दी से खराब हो जाते हैं, आप सभी को पता है। और कंपनी को, किसी भी कंपनी को बहुत बड़े अमाउंट में बहुत अच्छा खासा इसका मैन्युफैक्चरिंग और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मतलब रखने पड़ते हैं, राइट। तो इसलिए कोई भी कंपनी ये भी बहुत ही कम ही कंपनीज रखती हैं। तो क्वालिटी भी अच्छी हो और पे आउट भी अच्छा हो, सब चीज अच्छा हो, इंक्रीमेंट भी अच्छा हो, ये सिर्फ और सिर्फ यशपीस में है। तो मैं आपके नीचे ज्वाइन होना चाहती हूँ, नहीं अब तो आईडी कहीं लग ही नहीं सकती, कोई भी पर्सन कहीं पर भी आईडी लगा ही नहीं सकता, ठीक है। ठीक है साक्षी, आप अपने जो भी लीड्स हैं उनके साथ मेरा कॉन्फ्रेंस कॉल करवाना, मैं करती हूँ, ठीक है। मैं करती हूँ बात, देखती हूँ कैसे ज्वाइन नहीं होते हैं। रीना आपका मैम है खुद एक्टिवेट, हाँ खुद ऑर्डर डाल सकते हैं आप, थोड़ा सा टाइम दो, वेबसाइट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बहुत ही जल्दी हम लॉन्च कर देंगे उसे, ठीक है। बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। साक्षी मैं नंबर ऐसे कैसे दे दूं, आप पहले तो अपनी अपलाइन के साथ मेरा कॉन्फ्रेंस कॉल करवाना, उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट बात करूंगी, ठीक है। क्या होता है, राइट में डायमंड लगा दी है मैंने, एक आईडी लगाई थी, लेफ्ट हैंड साइड एक्टिवेट कर रहे हैं डायमंड से, तो मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल पे आउट आएगा। अगर कल नहीं भी आएगा, अगर आपके दोनों साइड हो गया है और अगर कल नहीं आएगा क्योंकि संडे क्लोजिंग होती है, ठीक है, तो मुझे बताना, मैं दिलवाऊंगी कल, ठीक है। बेबी प्रोडक्ट, ठीक है, बोलती हूँ यश को बेबी प्रोडक्ट लाए, ठीक है। हेल्थ सेट पे कोई नहीं करना चाहता, क्यों? हेल्थ सेट पे ही तो ज्यादा वर्क हो रहा है, वाइटल और एंजाइम्स पे ही ज्यादा वर्क हो रहा है। ओके गाइस, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, अब मैं आपके क्वेश्चन कर लूंगी। और कल का वेबिनार भी बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि मैं कुछ स्पेशल ट्रेनिंग ला रही हूँ और डिफरेंट ट्रेनिंग ला रही हूँ, तो सभी जरूर अटेंड करें, कोई भी मिस ना करे। मेरा क्वेश्चन नहीं बेबी, ऐसे मत बोलो, स्किप हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे होते हैं। अंजलि क्या क्वेश्चन है आपका? अंजलि सर को मैं पूछ के देखती हूँ क्या क्वेश्चन है, नहीं है यहाँ पे। अंजलि कल ना जब आप ज्वाइन करोगे तो उसी टाइम, ओके डेट पर बताती है ज्वाइनिंग, हाँ तो ज्वाइनिंग इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आप प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, ठीक है। प्रॉपर एक्सप्लेन करो, या फिर कन्वर्जन के ऑडियो सुनो, या फिर कॉन्फ्रेंस कॉल करवाओ, ठीक है। 3 ऑप्शंस हैं। इनकम आएगा, हाँ बिल्कुल। आपकी अगर एक एक राइट पे है डायमंड है और बाकी सारी लेफ्ट में है,
कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल रॉयल्टी पेमेंट आएगा। ओके ठीक है, करवा दूंगी। ओके गाइस, बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट।